हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक तो हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इस वीडियो में हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, और आज के दिन हमें एक अच्छा फॉल भी देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। और 3 आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, भारत हाईवेज, वीआर इंफ्रास्पेस, एसएमई एंड आर के स्वामी। तो तीनों में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते हैं तो डीआई ने 3200 करोड़ की बाइंग करी है, एफआई ने 4200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है। अगर इतनी सारी बाइंग हमें देखने को मिली है तो आखिरकार आज के दिन सेलिंग करी किसने है जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ की जो कल के दिन क्लोज होने वाला है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग ऐप को, अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है इस आईपीओ में बीइंग एन अग्रेसिव होकर। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट और हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। अब अगर मैं बात करूं 3 आईपीओ की जिनकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, तो सबसे पहले अगर मैं एसएमई आईपीओ की बात करूं वीआर इंफ्रा स्पेस की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। बट आप सभी को मालूम है कि मेरी एसएमई आईपीओ में एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है जहां पर मेरे रूल्स बने हुए हैं कि अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मैं इमीडिएटली उस आईपीओ को एग्जिट करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो प्रॉफिट में खुले चाहे डिस्काउंट में खुले, क्योंकि एसएमई आईपीओ में जनरली हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म भी नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा सर्किट लगेगा। बस इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट बुक करता हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो फिर हम तब तक उस आईपी को एग्जिट नहीं कर पाएंगे जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। बट अगर आप लोगों के पास ये आईपी तो आप अपने माइंडसेट और अपने रूल्स खुद बनाइएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं भारत हाईवेज इनविट आईपीओ की, क्योंकि यहाँ पर तीनों आईपीओ अलग अलग होने वाले हैं तो तीनों आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग रहेगी। अब भारत हाईवेज की अगर मैं बात करूं तो ये आईपीओ जब आया था, जब इसकी रिव्यू वीडियो हमने बनाई थी तो हमारा वहां पर माइंडसेट क्लियर था कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए जिसके पास अननेसेसरी काफी ज्यादा पैसा है और वहां पर इतना सारा पैसा कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन कौन सी क्लास में कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। तो उसके लिए ये एक अलग क्लास आ जाती है जहां पर हमें डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता रहता है। तो बस अगर हमें डिविडेंड खाना है तो वो हमें लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। तो वहां पर अगर हमारा वो माइंडसेट है फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ पर ये आईपीओ खुल रहा है या कहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो रही है। बट अगर हमारा माइंडसेट था लिस्टिंग गेन का तो लिस्टिंग गेन पर अगर ये आईपीओ मेरे पास होता ऑन द माइंडसेट ऑफ लिस्टिंग गेन, तो जहां पर भी ये आईपीओ खुलता मैं वहां पर एग्जिट करने की कोशिश करता। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ कहाँ जा रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, बट एक बार के लिए मैं वहां पर एग्जिट कर जाता। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। अगर बाय चांस डिस्काउंट में खुलता है तो ज्यादा से ज्यादा मैं 1% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करने की कोशिश करता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाता फिर तो मैं इमीडिएट एग्जिट कर जाता, चाहे फिर वो मेरा स्टॉप लॉस हंट करके ही ऊपर को क्यों ना आ जाए। बाय द वे, अगर हम थर्ड आईपीओ की बात करते हैं आर के स्वामी की, मैंने पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई किया था बट मुझे अलॉट नहीं हुआ है। अब जहां पर तीनों सिनेरियोस हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहला सिनेरियो देखो, अब किस सिनेरियो में ये आईपीओ खुलेगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इस आईपीओ की लिस्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगी जेजी केमिकल आईपीओ और गोपाल स्नैक्स आईपीओ पर। इनफैक्ट जो आगे एक दो आईपीओ आ रहे हैं जैसे कि पॉपुलर व्हीकल्स का, तो उन सभी पर इफेक्ट पड़ेगा इस आईपीओ की लिस्टिंग का कि किस तरीके से होती है। सबसे पहला सिनेरियो तो कि ये डिस्काउंट में ओपन हो जाता है। अगर नेगेटिव में ये आईपीओ ओपन होता है तो जो भी मेरा रूल होता है कि जब भी कोई आईपीओ नेगेटिव में ओपन होता है मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट करने की सोचता हूँ। अगर वो आईपीओ मेरे पास होता है तो ये मेरा सिंपली रूल होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉस इज द मैक्सिमम लॉस फॉर मी। बट ज्यादा से ज्यादा मैं वहां पर 1% का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। और अगर वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर को आता है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है तो डेट्स ओके, आई एम आउट। बट ज्यादा से ज्यादा बस मैं 1% का ही स्टॉप लॉस लेकर इसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। सेकंड सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि एक छोटे से लिस्टिंग गेन पर ओपन हो गया 0 to 10% या 15% के गेन पर, तो वहां पर भी मैं इसे पूरा का पूरा एग्जिट करने की
कोशिश करूंगा। उसके बाद ये आईपीओ कहाँ जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। थर्ड सिनेरियो आ जाता है कि एक अच्छा लिस्टिंग है हमें देखने को मिल रहा है 20% के ऊपर का, तो ऐसे में 50% क्वांटिटी को मैं इमीडिएट बुक करूंगा और बाकी 50% क्वांटिटी को पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये तीनों सिनेरियो में मेरी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता कि किस तरीके से वहां पर ये आईपीओ ओपन हो रहा है लिस्टिंग वाइज। बट आप लोगों के पास कोई भी आईपीओ हो, एक बार अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमारी कल के दिन बात हुई थी कि 22,425 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है। अब मार्केट खुलती है, नीचे को आती है, अगर हमारी एंट्री हुई है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसे हमने एक्सेप्ट किया, जहां पर मार्केट सस्टेन करी 1 घंटा और यही स्पॉट हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस और हमें मौका मिला, इमीडिएट एक मूव मिली, सेकंड टाइम फिर से हमें अच्छी मूव मिल चुकी थी और हमारा दोनों बार एक अच्छा काम हो चुका था। बट आज के दिन ब्रॉडर मार्केट में हमें काफी ज्यादा पेन देखने को मिला है, आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली होगी। बट इंडेक्स वाइज बेशक मिड कैप निफ्टी में हमें इतना मेजर फॉल देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पर इंडेक्स में आज एक्सपायरी थी, तो वहां पर उसको काफी ज्यादा होल्ड किया जा रहा था। बट अगर हम कल के दिन बात करते हैं तो फिन निफ्टी की होने वाली है एक्सपायरी। अगर फिन निफ्टी में कोई भी हीरो जीरो ट्रेड मिलती तो मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर मैं निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करने की कोशिश करूं, कल का दिन है ट्यूसडे का और ट्यूसडे को हमें जनरली बहुत साइड के मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगी 22,225 की, या फिर हम कह सकते हैं 22,200 से 250 की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। रेजिस्टेंस अब हमारे लिए रहेगा 22,425 का और मेजर रेजिस्टेंस 22,500 से 525 की रेंज, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। बट अगर किसी भी साइड किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ती है मार्केट, तो वहां पर एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। बट किसी भी सिनेरियो में हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।